आज हम जानेंगे रूट ऑफ ड्रग के बारे में, ठीक है ना, कि हम दवा कैसे एक मरीज को कैसे प्रोवाइड करते हैं, कितने रूट होते हैं और हर एक रूट का इंडिकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कॉन्ट्राइंडिकेशन जानेंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे हम ओरल रूट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो जानते हैं पहले हमारा रूट ऑफ ड्रग होता क्या है। ठीक है, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रेफर टू द path by which a drug is given into the body to produce its effect। रूट ऑफ ड्रग में क्या होता है, हम कुछ दवाई क्या करते हैं बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं और उसका इफेक्ट हम वेट करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, रूट दो टाइप में हमारा ब्रॉड में दो टाइप बांटा गया है। पहला हमारा होता है लोकल रूट, दूसरा हमारा होता है सिस्टमेटिक रूट। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इसका कि हमारे रूट के कौन कौन से रूट होते हैं। तो पहला हमारा होता है एक्सटर्नल रूट। तो एक्सटर्नल रूट में हमारा आएगा थ्रू जीआईटी, यानी कि एक्सटर्नल को बोलते हैं ओरल रूट ही बोल देते हैं। ठीक है ना, यानी कि दवा कहाँ खाएंगे, जीभ के ऊपर रखेंगे और निगल लेंगे। ये क्या कहलाएगा हमारा एक्सटर्नल रूट या ओरल रूट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पैरेंटल रूट। तो पैरेंटल मतलब क्या होता है कि हम इंजेक्शन के फॉर्म में क्या करेंगे, मरीज को ड्रग प्रोवाइड करेंगे, चाहे आईवी करें, चाहे एससी करें, चाहे आईएम करें, चाहे आईडी करें, चाहे आईए करें। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि हमारे डॉक्टर कौन सा रूट प्रिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है टॉपिकल रूट। तो टॉपिकल मतलब होता है जितने भी मलहम आते हैं, ठीक है ना, स्प्रे आते हैं, सब किसमें आएगा हमारा टॉपिकल, लगाने वाले में आएगा, चाहे वो जेली फॉर्म में ही क्यों ना हो। नेक्स्ट हमारा होता है इनहेलेशन रूट। तो जितने हमारे रोटा कैप आते हैं ना इनहेल करने वाला, वो किस में आएगा, इनहेलेशन रूट में आएगा। नेक्स्ट कुछ स्पेसिफिक रूट होते हैं, जैसे हमारा हो गया ऑकुलर मतलब आई ड्रॉप। नेक्स्ट नेजल ड्रॉप हो गया। नेक्स्ट हमारा वजाइनल। तो वजाइना में भी कुछ दवा इंसर्ट करते हैं, जैसे ब्लीडिंग हो रहा है तो वहां पे क्या करेंगे हम मीजोप्लास्ट वगैरह क्या करते हैं इंसर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट रेक्टल रूट। तो वहां पे अगर टट्टी पास नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, रेक्टम के थ्रू हम क्या करेंगे एनीमा या सब वाटर एनीमा या सपोजिटरी इंसर्ट कर देते हैं। ये भी हमारा कुछ स्पेशल रूट होता है जो बहुत ही कम होता है, जो हम बस हॉस्पिटलाइज पेशेंट का भी करते हैं, लेकिन इन सब का क्या करते हैं हम घर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहला ओरल रूट। ठीक है, तो ओरल का डेफिनेशन क्या होता है जान लेते हैं। इट इज द रूट इन विच ए ड्रग इज टेकन बाय माउथ। जो हमारा ओरल रूट होता है इसमें क्या करते हैं, दवा हम बाय माउथ यानी कि मुंह के रास्ते लेते हैं एंड swallow निगल लेते हैं, जिससे क्या होता है एब्जॉर्ब थ्रू द जीआईटी। जैसे निकलते हैं कहाँ चला जाता है, मान लो जीभ पे रखे कहाँ चलेगा, निकले के बाद कहाँ चला जाएगा हमारा लैरिंगोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स से हमारा कहाँ जाएगा इसोफेगस, इसोफेगस से हमारा कहाँ जाएगा स्टमक, स्टमक में जूस मिलेंगे जो हमारा किससे निकलता है पाइलोटस पार्ट से, वहां से एंजाइम का सिक्रेशन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर हमारा छोटी आंत में जाएगा, वहां से एब्जॉर्प्शन होगा, फिर हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, उसके बाद हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन जाएगा, फिर हार्ट पंप करेगा तो जहां सप्लाई होना है वहां आसानी से पहुंच जाएगा। टाइम ज्यादा लग रहा है ना, यानी कि चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो जवान हो, है ना, जो दवाई मुंह रास्ते ले रहा है वो क्या कहलाएगा हमारा ओरल रूट कहलाएगा। अगर जीभ के नीचे रख रहा है तो दूसरा रूट हो जाएगा। जीभ के ऊपर दवाई रखना है, जीभ के नीचे सबलिंगुअल कहला देगा, लेकिन जीभ के ऊपर रखेंगे तो क्या कहलाएगा हमारा ओरल रूट या कहलाएगा। ठीक है, चलो कब लेते हैं इंडिकेशन जान लेते हैं। तो व्हेन द पेशेंट इज कॉन्शियस एंड कोऑपरेटिव। ऐसा मरीज होना चाहिए जो होश में हो और क्या हो बातचीत मान ले, कहो क तो वो भी कहे क, है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, कहोगे जीभ के रास्ते मुंह रास्ते खाने के लिए तो जीभ के नीचे रख लेगा या वो किसी और रास्ते ले लेगा। ठीक है ना, या निगल ही नहीं पाएगा फेफड़े में चला जाएगा, हो सकता है ना ऐसा, जब अनकॉन्शियस रहेगा तो हो ही सकता है। मुंह में रखा है सांस लिया चला गया फेफड़े में, दवाई छोटा फॉर्म में होता है ना, तो इतना मोटा ट्रकिया तो है ही चला जाएगा उसमें। नेक्स्ट फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। तो ऐसा मतलब एक तब हम चॉइस करते हैं जब लॉन्ग टर्म, जैसे बीपी हो गया है, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, अस्थमा हो गया, इस कंडीशन में क्या होता है जो मरीज होते हैं वो 6-6 महीने साल भर दवाई खाते हैं। तो दवाई ओरल भी लेंगे क्योंकि आईवी में क्या होगा बार बार इंजेक्शन लगवाना, वेन खराब हो जाएगा, एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, बार बार थ्रोम्बोसिस हो जाएगा तो हमारा नेक्रोस होने का चांस आएगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे। लेकिन ओरल में क्या होगा, बहुत होगा तो 20-25 दिन में एक बार उल्टी हो जाएगा और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा ना। चलो जैसे हमारा क्रोनिक डिसीज वही है, लिवर डिसीज हो गया, चाहे हार्ट डिसीज हो गया, चाहे रिस्पायरेटरी डिसीज हो गया, चाहे ब्रेन डिसीज हो गया, चाहे स्पाइन डिसीज हो गया, कुछ भी बीमारी उसके अंदर आ गई है लॉन्ग टर्म वाली, तो वहां पे हम क्या करेंगे प्रिस्क्राइब करेंगे ओरल रूट का। ठीक है, ये दवाई कब देते हैं, जब हमारा स्लो एक्शन कराना हो, मतलब धीरे धीरे एक्शन कराना हो, और
सस्टेंस ड्रग मतलब होता है कि हमारे ब्लड में धीरे धीरे क्या हो, एब्जॉर्ब हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हेन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन प्रीफर्ड, इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है खुद क्या करता है, दवाई ले लेता है, कोई भी किसी दूसरे की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन वही आईवी हो गया और कोई रूट हो गया, क्या होगा, वहां पे कोई ना कोई एक टेक्नीशियन चाहिए चाहिए, ठीक है। चलो जान लेते हैं किससे फॉर्म में आते हैं। तो पहला हमारा आएगा टॉबलेट, दूसरा हमारा कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन पाउडर है, ओरल ड्रॉप, ठीक है ना। ये हमारे क्या होते हैं, ओरल रूट होते हैं। जैसे हमारा टैबलेट फॉर्म में है, हमारा कैप्सूल है, ये हमारा सस्पेंशन है जो घोल के पिलाने वाला आता है, ये हमारा सिरप है और ये ड्रॉप होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा किस में आएगा, ओरल रूट में आएगा। और इसमें से कोई पेशेंट अगर ले रहा है तो हमारा किस रूट में आएगा, वो ओरल रूट में आएगा, ठीक है। चलो जान लेते हैं कैसे काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम ड्रग ओरल लेते हैं, ठीक है। लेने के बाद क्या होता है, हमारा टू द स्टमक निकले, कहाँ चला गया, हमारा इसोफेगस के रास्ते पेट में चला गया। पेट में जाने के बाद क्या होगा, ड्रग डिजोल्व एंड गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल फ्लूइड, क्या होगा, हमारा ड्रग मिल जाएगा किसमें, गैस्ट्रिक जूस जो हमारा वहां से निकलता है पाइलोस पार्ट से, और कहाँ जाके मिल जाएगा, हमारा इंटेस्टाइनल फ्लूइड में जाके मिल जाएगा, यानी कि छोटी आंत में चला गया, ठीक है। नेक्स्ट, एब्जॉर्ब्स ऑकर मेनली इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहां जाने के बाद क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद क्या होगा, ड्रग इंटर द पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन मतलब क्या होगा, जो हमारा लीवर का डक्ट होता है ना, वहां चला जाएगा। जो दवाई है वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के लिए पोर्टल सर्कुलेशन यानी कि लीवर के पास जाएगा। तो लीवर के पास जब जाएगा तो क्या होगा, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि सब दवाई उसका एब्जॉर्ब नहीं होगा, कुछ वहां क्या होगा, छटैया होगा, ठीक है ना। करेगा तो वो दवाई कहाँ भेज देगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि हमारे हार्ट को भेज देगा, ठीक है। तो हार्ट में जाएगा तो हार्ट पंप करेगा तो पूरे बॉडी में चला जाएगा जहां उसकी नीड रहती है, ठीक है। चलो जानते हैं एडवांटेज क्या होगा। तो इजी एंड कन्वेंशन मेथड होता है, बहुत ही आसान मेथड होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है मरीज को। सेफ एंड पेनलेस होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, दर्द भी नहीं होता है, आसानी से ले लेता है मरीज। नेक्स्ट, इकोनॉमिकल लो कॉस्ट, मतलब सस्ता भी मिलता है, इंजेक्शन के रूप में महंगा मिलता है, लेकिन क्या होता है, सस्ता मिलता है। नेक्स्ट, सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म थेरेपी, अगर ज्यादा दिन दवाई खाना है तो आसानी से हम ले सकते हैं इसको। नेक्स्ट, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, दवाई हम खुद से ले सकते हैं जब हमको मर्जी, यानी कि सुबह शाम दोपहर जब लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सेल्फ ले सकते हैं। नेक्स्ट, नो नीड फॉर स्टेराइल टेक्निक, कोई भी स्टेलाइजेशन का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पैकेट है ना वो ऑलरेडी स्टेलाइज होता है, फिर हम हाथ में लेते हैं निकल लेते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी स्टेलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर आईपी लगाएंगे, आईएम लगाएंगे, क्या करना है, वहां पे डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा, स्टेलाइज करना, ग्लव्स पहनना पड़ेगा, सब ताम झाम करना पड़ेगा ना। चलो डिसएडवांटेज जान लेते हैं, क्या नुकसान होता है। तो इसमें क्या होता है, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, बहुत ही धीरे धीरे क्या होता है, दवाई का असर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नो सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, तो जो बेहोश मरीज है उसके लिए दवाई नहीं बना हुआ है। क्यों नहीं बना हुआ है, क्योंकि मरीज दवा निगल नहीं पाएगा क्योंकि बेहोश है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रग डिस्ट्रक्शन बाई गैस्ट्रिक एसिड और एंजाइम्स, डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश हुआ, यानी कि कुछ दवाएं क्या होती है, नुकसान हो जाती हैं, कहाँ पे, गैस्ट्रिक जूस में या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ही नुकसान हो जाता है। लेकिन सिस्टमिक में जब जाएगा तो क्या होगा, पूरा दवाई हार्ट में चला जाएगा, वहां से हमारा पूरे बॉडी में फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रेड्यूस ड्रग इफेक्ट, क्या करता है, दवाई को रिड्यूस कर लेता है, जो हमारा टॉक्सिक चीज रहती है उसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है, और जो हमारे लाभदायक है वही क्या करेगा, भेज देगा बॉडी में। नेक्स्ट, नो सुटेबल इज वोमिटिंग फॉर डायरिया, अगर किसी मरीज को वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो उस मरीज को हम दवाई नहीं दे सकते हैं। देंगे तो क्या होगा, ऊपर रास्ते या नीचे रास्ते दवाई निकल जाएगा, काम नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर जानते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है, कब नहीं देना है दवाई को। तो पहला क्या है, अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस पेशेंट को नहीं देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, सीवियर वोमिटिंग और नोजिया, ऐसा मरीज बार बार हुलियाई मार रहा है, उल्टी कर रहा है, उस मरीज को भी नहीं देना है। नेक्स्ट, डायरिया हो रहा है तो भी नहीं देना है। डिफिकल्टी वाले, निकलने में दिक्कत हो रहा है, या डिस्फेगिया हो गया, डिस्फेगिया का मतलब ये होता है डिफिकल्टी इन स्वलोइंग, निकलने में दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट, पेशेंट विथ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंत उसका क्या फंसा हुआ है, यानी कि पेट साफ नहीं हो रहा है, गैस बना हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ओरल रूट नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इमरजेंसी सिचुएशन रिक्वायर्ड रैपिड, अगर इमरजेंसी में देना है, जल्दी एक्शन चाहिए, तो इसका दवाई का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं, और देंगे तो क्या होगा, डिले, उसका
जो एक्शन होगा वो डिले होगा, धीरे धीरे एक्शन होगा। बात समझ में आ गई?